हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज मैं आपको स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, उसके बारे में बताना चाह रहा हूं। देखिए, जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूं। अगर हम किसी भी, मान लीजिए ये स्टिक है, इस स्टिक को पृथ्वी तल से ऊपर उठाते हैं, या मान लीजिए ईंट है, भारी है, इसे उठा रहे हैं तो हमें थोड़ा ताकत लगानी पड़ रही, कार्य करना पड़ा है। ईंट को हम उठा रहे हैं तो उसे क्या करना पड़ रहा है, उसे ज्यादा कार्य करना पड़ रहा है। तो जब जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य इसमें एक ऊर्जा के रूप में उपस्थित रहता है, उसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है नहीं है। अब ये स्थितिज ऊर्जा क्यों उत्पन्न होती है, इस पर एक बल लग रहा है ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर, गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी से अपने केंद्र की ओर खींच रही है, और आप उस गुरुत्व बल के विरुद्ध इसे ऊपर ले जा रहे हैं। तो ऊपर ले जाने में आपको कार्य करना पड़ रहा है। यही कार्य ही इस स्टिक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित है। इसे आप छोड़ देंगे, ये स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाती है। तो पहले आपने कार्य किया, कार्य परिवर्तित हो गया स्थितिज ऊर्जा में, फिर आपने स्टिक को छोड़ दिया, स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो गई, गतिज ऊर्जा में। तो ये एक दूसरे में क्या होता है, रूपांतरित होते रहते हैं, इसे आपको समझना है। तो अब मैं स्टेटमेंट पे आ रहा हूं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उपस्थित रहती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एक तो स्थिति, मैंने आपको जैसे बताया था, किसी वस्तु को हम फर्श से ऊपर उठा के लाए, उसकी स्थिति क्या होगी, परिवर्तित हो गई। दूसरा मैंने उदाहरण में लिखा है, जैसे आपने तीर कमान देखा हो, जो बच्चे खेलते हैं धनुष में, तो धनुष को जब हम खींच लेते हैं, धनुष की डोरी को जब हम खींच लेते हैं और उसमें तीर लगाते हैं, तो धनुष की डोरी को जब हम खींच लेते हैं तो उसका विन्यास चेंज होता है, और विन्यास चेंज हो जाने के कारण उसमें क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। जब उसे छोड़ते हैं डोरी को, तो वही स्थितिज ऊर्जा जो उसमें तीर लगा होता है उसमें गतिज ऊर्जा प्रदान कर देती है। यदि स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई तक उठाया जाए, तब उसकी स्थितिज ऊर्जा, केवल इसे आप याद कीजिए, U बराबर mgh, जहां स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण है। इसे आगे ड्राइव करेंगे डेरिवेशन को। एग्जाम्पल देखिए, खींचे हुए स्प्रिंग में उपस्थित ऊर्जा, किसी स्प्रिंग को आप खींच दें, जैसे ही आप छोड़ते हैं वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयास करता है। तो खींची हुई अवस्था में जो आप देख रहे हैं उसमें ऊर्जा है, वो क्या, स्थितिज ऊर्जा है, उसका विन्यास चेंज हुआ है, और विन्यास चेंज करने में आपको क्या करना पड़ा है, कार्य करना पड़ा है। धनुष की डोरी में खींचने पर उपस्थित ऊर्जा मैंने आपको बताया था, स्थितिज ऊर्जा होगी। पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर स्थित वस्तु में उपस्थित ऊर्जा आपको मैंने बताया, उसमें स्थितिज ऊर्जा हुई। बांध बनाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए ऊंचाई पर जब जल रोकते हैं तो उस जल में भी उपस्थित जो ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। कह रहे हैं किसी हाइट पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी हाइट, किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर उठाने पर गुरुत्व बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, वो एक गुरुत्व बल लगाती है, और उस गुरुत्व बल के विरुद्ध आप इसे ऊपर ले जा रहे हैं, तो जो कार्य कर रहे हैं उसी के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए, मैंने इसका डेरिवेशन किया है। इस डेरिवेशन में मैंने फार्मूला निकालेंगे, क्या निकल के आता है, कोई वस्तु है जो पृथ्वी तल पर है, पृथ्वी तल से इसे स्मॉल h ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है। तो आप देखिए, किसी वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में उपस्थित रहता है। माना स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई तक उठाया जाता है, जिससे गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है जो उसके भार के बराबर होता है। यही कार्य वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तब किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर हो जाएगा बल F और विस्थापन कितना हुआ, h। F बराबर भार क्या हो जाएगा, mg, तो W बराबर mgh, इसलिए वस्तु की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो गई mgh, जहाँ स्मॉल g पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।